प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे। G7 समिट और द्विपक्षीय बैठकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के नाइस पहुंच गए। यह उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की 2 राष्ट्रीय यात्रा का पहला चरण है। आज वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें भारत इनोवेट 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन शामिल है। यह भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर का हिस्सा है, जिसमें 120 से अधिक भारतीय डीप टेक स्टार्टअप प्रदर्शित होंगे। 16-17 जून को एवियन में G7 समिट में भाग लेंगे। यहाँ ग्लोबल साउथ की आवाज उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साइलेंट मुलाकात भी संभावित है, जिसमें व्यापार सौदा चर्चा का विषय होगा। यात्रा राजनीतिक साझेदारी, प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार को बढ़ावा देगी। टीएमसी में आंतरिक संकट गहराया, विद्रोही सांसद सक्रिय। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह और विद्रोह बढ़ता जा रहा है। विद्रोही सांसद अब भाजपा या अन्य विद्रोही दलों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। अर्नब बैनर्जी और कुणाल घोष जैसे नेताओं पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन पार्टी में अस्थिरता बनी हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी का यह संकट बंगाल की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी से विद्रोहियों की बैठक की खबरें भी आ रही हैं। इंडियन एयरफोर्स का AN-32 विमान दुर्घटना, 5 जवान शहीद। असम के एक एयरबेस पर AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 भारतीय वायुसेना के जवान शहीद हो गए, जबकि एक को पायलट घायल है। IAF ने गहरा शोक व्यक्त किया और जांच शुरू कर दी है। यह घटना सैन्य विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। भारत अमेरिका तनाव। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि सभी जहाजों को अमेरिकी आदेश मानना होगा। भारत ने इसे अपनी सार्वभौमिकता पर हमला बताया। भारतीय नौसेना ने कहा कि वह अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह विवाद हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ईरान अमेरिका शांति समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हुई, लेकिन ईरान ने इसे तुरंत लागू करने से इनकार किया। भारत ने चिंता जताई कि इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बनी रहेगी। तेल आयात पर असर पड़ सकता है। भारतीय सेना प्रमुख नियुक्ति। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। वह आर्म कोर से आने वाले पहले प्रमुख हैं। उनकी नियुक्ति से सेना में आधुनिक रणनीति और तकनीक पर जोर बढ़ेगा। यूपी में विवादित बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एयर इंडिया हादसे की जांच। ब्रिटिश पीड़ितों के परिवार ने 1 साल बाद भी जवाब न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जांच धीमी और पारदर्शिता की कमी है। सिंडिकेट सिस्टम का विरोध। पश्चिम बंगाल में लोग TMC के सिंडिकेट सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा यह व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जयपुर पोलो ग्राउंड कब्जा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड का अधिग्रहण कर लिया। विपक्ष ने इसे मनमाना फैसला बताया। जनसंख्या पर उच्च स्तरीय समिति। केंद्र ने जनसंख्या बदलावों पर अध्ययन करने के लिए समिति बनाई है। खासकर सीमा क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। यह समिति जनसंख्या नीति में बदलाव की सिफारिश कर सकती है।